ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और जिस वक्त पुल टूटा उस वक्त का मंजर देखिए कि पूरा पुल खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसमें युवा ज्यादा है, इसमें महिलाएं हैं, इसमें बच्चे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे और एकाएक ये पुल टूट जाता है और जो मच्छू नदी है उसमें सभी लोग समा जाते हैं। बिल्कुल शाम 6:30 बजे का ये वक्त देखिए किस तरीके से ऊपर जो केबल है, क्योंकि ये केबल पुल है, वो केबल ही टूटा और आगे का जिस जगह से आप ये तस्वीर देख रहे हैं केवल वो हिस्सा थोड़ा सा रह गया जहां पर आपने देखा होगा लोग उस तार को पकड़ के अपने आप को खींचने के ऊपर कोशिश करते नजर आए, लेकिन उसके आगे का जितना हिस्सा आप देख रहे हैं वो सब पानी में जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो सीसीटीवी की नजरों ने कैद किया जब ये हादसा घटा, किस तरीके से लोग वहां थे, क्योंकि ये झूलता पुल इसको कहते हैं, और इसी तरीके की तस्वीरें भी, और अचानक से ये पुल गिरता है और जलमग्न हो जाता है। बिल्कुल, और जो लोग गए होंगे, देखिए दो ही रास्ते हैं पुल का, एक छोर दूसरी तरफ है जहां से पुल का हिस्सा लटका हुआ है, और दूसरा जहां से टूटा है वो हिस्सा यहाँ पर है। लोग इसी रास्ते आते हैं, इस पतले से रास्ते से लोग आ रहे थे और फिर आगे वो ब्रिज तक पहुंचे हैं। अब देखिए हम वहां पर थे, आगे प्रशासन कह रहा है कि उस इलाकों पर मत जाए, वहां पर खतरा है क्योंकि हिस्सा टूटा, तो इसके आगे जाने की अनुमति हमें नहीं है। तो अब इसके बाद आप समझिए कि इतना सही इलाका है और पुल की जो कुल चौड़ाई है वो इतनी ही है, 3-3.5 फीट से ज्यादा ये है नहीं। अब इस पर आप समझिए अगर ये हिस्सा 200 मीटर लंबा हो, यानी मैं अगर आपको फिजिकली काउंट करके देखूं तो वहां से लेकर के यहाँ तक ये लगभग 50 मीटर से भी कम है। इस पर कम से कम 100 लोग खड़े हो सकते हैं, और अगर सीधे 200 मीटर पुल है, इसकी चौड़ाई इतनी है, तो आप समझिए कि संभव है कि उस पर 300-400-500 नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोग हों। और इसी वजह से ये जो घटना हुई, इसीलिए वो इतनी हृदय विदारक हुई। लोग लापरवाही, ठीक है, उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, ये लापरवाही हुई कैसे। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं। घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है, इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट की ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया। ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे, उसे खुलने क्यों दिया। और जब इतने लोग यहाँ जमा हो रहे थे, हर जगह सीसीटीवी कैमरे, देखिए एक यहाँ लाइट है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ भी हैं। अब हमें यहाँ से आगे भी निकलना होगा, और सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दे रहा था जब भीड़ पहुंच रही है तो क्या पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि लोग आ रहे हैं, हम यहाँ पर निकल जाएं। लॉ एंड ऑर्डर का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि कहीं पर भीड़ है, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस भेजी जाती है भीड़ नियंत्रण करने के लिए। आशुतोष, आप एक बात बताएं, हम तस्वीरें में लगातार दिखा रहे हैं, क्या रंग रोगन ही रेनोवेशन है? मरम्मतीकरण का कार्य क्या किया गया? आपने अभी तस्वीरें दिखाई थी, जंग लगा हुआ लोहा था, तारे टूट गए हैं, उन पर जंग सीधा सीधा दिखाई दे रहा था, और अब जो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, रंग रोगन के अलावा कोई और मरम्मतीकरण का कार्य हुआ था या नहीं? देखिए जैसे रंग रोगन तो ठीक है, रंग रोगन के अलावा मरम्मत में हो क्या रहा था। जो केबल है पुरानी है, हमेशा उनका सेफ्टी चेक समय दरअसल होता है। दूसरा, जिस पर लोग चलते हैं ब्रिज पर, वो इस तरह की फ्लोर है। कुछ 2019 की पुरानी फोटो हमने सोशल मीडिया पर देखी, लोग शिकायत कर रहे थे कि ये दरअसल शीट बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, कहीं से क्रैक है, कहीं टूटा फूटा है, उन सब की मरम्मत यानी पूरी तरह से। वहां हमने कुछ मेटल शीट इस तरह की देखी जो बहुत नई थी, उससे ये अंदाजा था कि कम से कम इनको रिपेयर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा ऑडिट किसको देखते हैं, ये टूटा, हो सकता पुल को बंद किया जाए क्योंकि ये विजिबल है, वहां छोड़ दिया जाए, लेकिन जिस तार के साथ एक मोटी तार ऊपर से गुजर रही है, उसके साथ छोटी तारों के साथ, पतली तारों के साथ ब्रिज को जोड़ा जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। क्या उसका सेफ्टी ऑडिट हुआ था तो आखिरी बार कब हुआ था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नकार दिया गया। और बिना सेफ्टी ऑडिट, बिना एनओसी, ये सबसे बोगस दलील है कि हम एनओसी नहीं था, उन्होंने खुद से चला लिया। ऐसा संभव भी है किसी शहर में आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी परियोजना, और जहां पर आप जो है आप ही ने उसको, पहले सरकारी था उसके बाद आपने प्राइवेट कंपनी को दे दिया, ये सब कुछ हो जाता है, ये बोगस दलील है। इसीलिए ये संभावना क्यों ना सवाल में ये शक हो, ये सवाल आए कि अल्टीमेटली जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाएगी, छोटी मछलियों को शिकार बना दिया जाएगा, और जो वाकई में बिल्कुल। और आशुतोष, तमाम तरीके के सवाल तो हैं, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आवाज तक पर आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी तस्वीर जिसमें दिख रहा है कि यह हादसा कैसे हुआ है, हादसे के बाद की ये सीसीटीवी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के समय की, जहां पर पुल में लोग आपको खड़े नजर आ रहे हैं। ये वही पुल जो हादसे का शिकार हुआ, और 134 जिंदगियां इस हादसे के साथ चली गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये झूलता पुल, वजन ज्यादा होने की वजह से बताया जा रहा है, ये क्षमता से ज्यादा लोग इसमें थे, जिसकी वजह से ये पुल जो है वो पानी में समा गया और अपने साथ कई जिंदगियों को ले गया। आशुतोष, ये तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं, और सिर्फ ये आज तक पर आप तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन
जो आंकड़े 400 से 500 के दिए जा रहे हैं कि 400-500 लोग होंगे, फिलहाल जो प्राथमिक तौर पर अभी तस्वीरें दिख रही हैं उसमें संभावना कम दिख रही है कि 400 लोग होंगे। जैसा मंत्री साहब दावा कर रहे हैं 150 का, क्या आंकड़ा उतना ही है? आधिकारिक तौर पर कुछ सामने आया क्या कि कितने लोग थे उस वक्त? अगर 150 का आंकड़ा होता तो मरने वालों की संख्या क्या 130 पार कर जाती? और जो इतने सारे घायल अस्पताल में हैं, मंत्री जी का गणित ठीक नहीं लग रहा है। ये गणित कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पर आप ये समझिए कि कितने लोगों की तो भागती हुई तस्वीरें देखी, 100 से ज्यादा लोग तो तारों पर लटके हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो सिर्फ 150 लोग थे और उसके बाद 130 की मौत हो गई। ये गणित जरा कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आता। लेकिन हाँ, सीसीटीवी कैमरे कई जगहों पर थे और वो इसीलिए मददगार जांच में हो सकते हैं कि अगर इतनी तस्वीरें देखी जा रही थी तो उस कंपनी ने कैसे इतने टिकट बेच दिए। बिना टिकट यहाँ कोई आ नहीं सकता। इतनी भारी संख्या में उन्होंने टिकट कैसे बेचे? और अगर टिकट बेचे थे, एंट्री एग्जिट का हिसाब होता है कि नहीं होता कि जहां से अगर लोग चढ़ रहे हैं? और दूसरा, एंट्री एग्जिट तो था ही नहीं, दोनों तरफ गेट है, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से आते हैं जाते हैं। आप सोचिए इतने से चौड़े रास्ते में जो लोग हैं उनको आना भी है और जाना भी है। इतना पतला नहर आप समझ सकते हैं, यही जो इसकी चौड़ाई है, यही ब्रिज की चौड़ाई, इतने में ही आपको आना है जाना है। दोनों तरफ से आप टिकट बेचे जा रहे हैं।